हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं दिल्ली पुलिस परीक्षा के जीके जीएस के काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल। तो दोस्तों, जैसा कि 14, 15 और 16 और 17 तारीख को आपका पेपर हुआ जितने शिफ्ट में, वैसे ही सारे सवाल हम इस क्लास में कराने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल, उसी से रिलेटेड हम इस क्लास में जीके जीएस के महत्वपूर्ण सवाल कराएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हर शिफ्ट में एक सवाल दो सवाल पूछा जा रहा है, हर शिफ्ट में रिपीट हो रहा है सवाल। तो दोस्तों, हम आज इस क्लास में वही सवाल देखने वाले हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। तो आप ज़रूर शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा, इस क्लास में आपको ही फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, आज का प्रश्न पहला है, अमोघ वर्ष एक प्रसिद्ध क्या थे। तो दोस्तों, अमोघ वर्ष एक प्रसिद्ध क्या थे? राष्ट्रकूट राजा थे। क्या थे दोस्तों? राष्ट्रकूट राजा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरे पढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न दूसरा दिया, करो या मरो किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, करो या मरो किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा है आपका भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा है, करो या मरो। तो दोस्तों, आप हमें बता सकते हैं करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये सवाल आपके लिए एक टेस्ट है, करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो चलिए प्रश्न नंबर तीसरे पढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा है। तो दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा है? तो 21 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। तो ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न 4 दिया है, विश्व में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है। तो दोस्तों, विश्व में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? ये होता है आपका ब्राज़ील में। कहाँ है दोस्तों? ब्राज़ील में। तो ऑप्शन भी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 5 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 5 दिया है, भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी ने लखनऊ में 1857 के प्रसिद्ध विद्रोह सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो दोस्तों, किस स्वतंत्रता सेनानी ने लखनऊ में 1857 के प्रसिद्ध विद्रोह, जिसे सिपाही विद्रोह कहते हैं, उसका नेतृत्व किस किया था? तो दोस्तों, किसने किया था? ये बेगम हजरत महल ने किया था। किसने किया था दोस्तों? बेगम हजरत महल ने। तो ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न 6 दिया है, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है। तो दोस्तों, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? तो दोस्तों, फीमर होती है। ये तो आपको पता ही होगा, फीमर ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 7, प्रश्न 7 दिया, यहूदियों का प्रार्थना स्थल है। तो दोस्तों, यहूदियों का प्रार्थना स्थल कहाँ पर है? तो इनका होता है दोस्तों सिनेगॉग में होता है। तो ऑप्शन भी क्या हो? बिल्कुल राइट ऑप्शन होता है। तो दोस्तों, देख लीजिए, सारे सवाल आपके दिल्ली पुलिस परीक्षा के जीके जीएस के ऐसे ही सवाल पूछा जा रहा है दोस्तों। इसी प्रकार का सवाल आ रहा है, हम और कहीं से सवाल नहीं है दोस्तों, आपके दिल्ली पुलिस परीक्षा से ही उठाए हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न 8 दिया, संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य देश हैं। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य देश हैं? तो यह आपके हैं दोस्तों 193 है, 193। तो ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न 9 दिया है, मोहिनी अट्टम नृत्य प्रकार इस राज्य से है। तो दोस्तों, मोहिनी अट्टम नृत्य प्रकार इस राज्य से है। तो दोस्तों, मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित करता है? तो ये होता है दोस्तों आपको केरल से। कहाँ दोस्तों? केरल मोहिनी अट्टम नृत्य। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। तो प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न 10 दिया, निम्न में से कौन सा शहर पारंपरिक साड़ियाँ कपड़ा उत्पादन में प्रसिद्ध है। दोस्तों, निम्न में से कौन सा शहर पारंपरिक साड़ियाँ कपड़ा उत्पादन में प्रसिद्ध है? ये आपका कांचीपुरम। कौन दोस्तों? कांचीपुरम। तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न 11 दिया, पंडित लच्छू महाराज का संबंध मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस नृत्य से था। तो दोस्तों, पंडित लच्छू महाराज का संबंध मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस नृत्य से था? तो ये था आपका कथक से उनका था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न 12 दिया, सन 1969 में पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाला प्राप्तकर्ता कौन थे। तो दोस्तों, सन 1969 में पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाला प्राप्तकर्ता कौन थे? तो ये दोस्तों आपके थे देविका रानी। कौन थी दोस्तों? देविका रानी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न 13 दिया, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ के लेखक कौन है। तो दोस्तों, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? तो यह महात्मा गांधी हैं। तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 14 देखते हैं।
प्रश्न 14 दिया, दिल्ली में मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ पर माना जाता है कि इसकी शौर्य गाथा अंकित की गई है। तो दोस्तों दिल्ली में मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ पर किसकी शौर्य गाथा अंकित की गई है? तो ये अंकित किया गया आपका चंद्रगुप्त द्वितीय का। किनका दोस्तों? चंद्रगुप्त द्वितीय का। ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो प्रश्न 15 देखते हैं। प्रश्न 15 दिया, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य की प्रतिमा इसका उत्तम उदाहरण है। तो दोस्तों नटराज की प्रसिद्ध कांस्य की प्रतिमा इसका उत्तम उदाहरण है। तो दोस्तों क्या है? चोल कला है दोस्तों। तो ऑप्शन है क्या है? बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न 16 दिया, थेयम किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य? देखिए दोस्तों ये 15 तारीख को जो आपका दिल्ली पुलिस परीक्षा में ये सवाल पूछा था, पहले या दूसरे शिफ्ट में पूछा था, थेयम किस राज्य का लोक नृत्य है, लोकप्रिय नृत्य है? तो दोस्तों ये है आपका केरल का। कहाँ का दोस्तों? केरल का। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये पे स्टार लगाइए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है आपके लिए। केरल थेयम किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? केरल का है। तो चलिए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन बैठा है? तो दोस्तों 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन बैठा? तो ये बैठे थे आपके हर्षवर्धन। कौन दोस्तों? हर्षवर्धन। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न 18 दिया है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? तो दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह गोदावरी। कौन है दोस्तों? गोदावरी। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न 19 दिया है, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों पुडुचेरी थी। क्या थी दोस्तों? पुडुचेरी। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए इसी के साथ 20 नंबर पर बढ़ते हैं। प्रश्न 20 दिया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हरेली का त्यौहार मनाया जाता है? तो दोस्तों किस राज्य में हरेली का त्यौहार मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका छत्तीसगढ़ में। कहाँ दोस्तों? छत्तीसगढ़ में। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों हमने 1 से लेकर 20 तक सारे सवाल कराए हैं। हम हर वीडियो में रोज़ 1 से लेकर 20 तक सारे सवाल कराते हैं, जो एक सुबह 8:30 बजे और एक शाम को 6:30 बजे आते हैं। तो आपके दिल्ली पुलिस परीक्षा के लिए रामबाण सारे सवाल हम कराते हैं। तो दोस्तों आप इस क्लास में से एक भी सवाल मिस मत कीजिए करके जाइएगा। और इससे पहले जो भी हमने अपने चैनल पे अपलोड किए हैं प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट, वो भी करके जाइएगा दोस्तों। उसी में सारे सवाल पूछा जा रहा है। आप एक ना एक बार जरूर देखिएगा दोस्तों। टाइम केवल 6 से 7 मिनट का होता है, जल्दी जल्दी हम सवाल कराते हैं। तो अगर दोस्तों हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे हम आपको के लिए काफ़ी हेल्पफुल कंटेंट डालते हैं। कोई ख़राब कोई क्वेश्चन नहीं अपलोड होता है, केवल दोस्तों आपके मेन आपका टॉपिक होता है जो आपके दिल्ली पुलिस परीक्षा में आ जाए, और हर एग्जाम के लिए हम अपलोड करते हैं। तो चलिए दोस्तों एक साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।